ओम। ओम। प्रतिवर्ष कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को भगवान धन्वंतरि के प्राकट्य उत्सव के रूप में हम सभी धन्वंतरि जयंती मनाते हैं। इस वर्ष भी परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति एवं श्रद्धेय श्री आचार्य जी की उपस्थिति से हम सभी गौरवान्वित हैं। इस वर्ष भी इस पावन अवसर को श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति एवं श्रद्धेय श्री आचार्य जी महाराज की उपस्थिति में हम सभी मना रहे हैं। अतः मैं प्राचार्य महोदय से अनुरोध करता हूँ कि वे श्रद्धेय श्री स्वामी जी को, आचार्य जी महाराज को पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत करें। इसी के साथ मैं 2020, 21 एवं 22 बैच की छात्राओं को भजन प्रस्तुति हेतु मंच पर आमंत्रित करती हूँ। एक बार जोरदार तालियां।
संग प्रीत दुनिया क्या जाने। गुरुवर ने ही प्रेम जगाया, गुरुवर ने ही प्रेम जगाया, भटक रहा था राह दिखाया, भटक रहा था राह दिखाया। गुरुवर ने ही प्रेम जगाया, भटक रहा था राह दिखाया। माया से हो, माया से हो, माया से हो गई जीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी गुरु संग प्रीत दुनिया क्या जाने। प्रेम डोर बांधी गुरुवर से, प्रेम डोर बांधी गुरुवर से, नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता तोड़ा मैंने जग से। मन गाए, मन गाए, मन गाए उसी के गीत दुनिया क्या जाने। मन गाए उसी के गीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी गुरु संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी गुरु संग प्रीत दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी गुरु संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी गुरु संग प्रीत दुनिया क्या जाने। एक बार जोरदार तालियां। इसी के साथ मैं प्राचार्य महोदय से अनुरोध करती हूँ कि वे श्री महावीर अग्रवाल जी को पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियां। ओम। मैं पूज्य आचार्य श्री से अनुरोध करूंगा, आचार्य श्री के पास में समय नहीं है, तो अब बहुत कीमती समय निकाला है, तो आशीर्वचन पहले दे रहे हैं। मैं इसके लिए प्रार्थना करता हूँ पूज्य आचार्य श्री आशीर्वचन से। धन्वंतरि जयंती के पावन उपलक्ष्य में आयोजित इस पवित्र यज्ञ और सभा के कार्यक्रम में हमारे विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति जो
वैदिक परंपरा के प्रकांड विद्वान हैं, वेद वेदांग और विविध शास्त्रों के ज्ञाता हैं, जो बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, ऐसे आदरणीय प्रोफेसर महावीर जी, हमारे इस आयुर्वेद महाविद्यालय के हमारे प्रिंसिपल साहब, हमारे सभी माननीय प्रोफेसरगण और सभी हमारे सम्मानित अन्य सभी प्राध्यापक गण, बाहर के कुछ हमारे अतिथि भाई बहन यहाँ पर हैं, और हमारे आयुर्वेद के सभी भारत के भविष्य मेरे प्रिय छात्र और छात्राओं, और हमारे पूज्य साध्वी बहनें और संगीत वाली हमारी टीम। परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी जी के आशीर्वाद से आज पतंजलि आयुर्वेद का पर्याय बन चुका है। दुनिया में कल भी मेरे पास कोरिया की एक बड़ी टीम यहाँ पर आई थी। उनको आयुर्वेद का पता हो या ना हो कि इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम के तहत कोई काम करने वाली संस्था का पता है, तो उनको पतंजलि का पता है। हमने विश्व के अनेक देशों का भ्रमण किया। योग को लोग अब योगा के रूप में जानने लगे हैं, परंतु आयुर्वेद को आयुर्वेद के रूप में दुनिया जाने, इसके लिए अभी हमें बहुत काम करने की आवश्यकता है। पूरे विश्व के अंदर में आयुर्वेद शब्द को, आयुर्वेद शब्द के अर्थ को, या आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति है कोई ऐसी, इस चीज को जानने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। अब हम कह रहे हैं हर दिन आयुर्वेद, हर घर आयुर्वेद, इससे बड़ा कोई लक्ष्य नहीं हो सकता। पर वो घर कहाँ का हो? घर तुम्हारा घर हो, पड़ोसी का घर हो, प्रांत का हो, जिले का हो, देश का हो, देश के बाहर का हो, तो हमें काम करने की आवश्यकता पूरे विश्व के घर में। क्योंकि हम तो बात करते हैं ना वसुधैव कुटुंबकम, इसका मतलब क्या हुआ कि सारा संसार जो है ना, वो सारे सबका घर हमारा घर। तो जब सबका घर हमारा घर, तो सबके घर में पहुंचाना पड़ेगा ना फिर आयुर्वेद, तभी तुम्हारे घर में पहुंचा हुआ माना जाएगा। तो इसके लिए जो बड़ा कार्य है वह इस पतंजलि से ही होना है। आज पूरे विश्व के अंदर लोगों की जो निगाहें हैं, लोगों की जो दृष्टि है, और कोरोना महामारी के बाद में मैं आज आप लोगों को बताता हूं, ओपन में बता देना चाहता हूं। परसों एक बड़े डॉक्टर, नाम तो नहीं लूंगा अभी, थोड़ा सा अच्छा नहीं रहेगा, आए, थोड़ा है, वो थे जिनने भाई साहब ने कोरोना को लेकर पतंजलि के ऊपर केस किया। वो डॉक्टरों के बहुत सारे गुट थे, तो उनमें करने वाले वो भी थे। बोले जी हमने केस किया था। मैंने कहा बड़ा भारी काम किया था। तो थोड़ी देर जब बात हुई, वो कहते हैं आचार्य जी हम भी बचे कोरोनिल खा करके। और बोले सारे हमारी डॉक्टरों की टीम, वो एम्स के हों चाहे वो दिल्ली के जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल अपोलो हैं, बोले सबके घर में, बोले सभी डॉक्टरों ने 99% बोलो सब कोरोनिल खाते थे। तो तुम्हारा झूठ तो सच, हमारा सच झूठ, ये अब नहीं चलेगा। ये आपको तैयार होना है बच्चों। मैं इसके लिए आपको बता रहा हूं कि आयुर्वेद में कितनी शक्ति है। गाली देने वाला भी आयुर्वेद को खा करके जिंदा है, फिर आयुर्वेद को गाली दे रहा है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। योग के संदर्भ में भी जब योग आगे बढ़ने लगा, जब योग के प्रभाव को दुनिया ने जब देखना शुरू किया, उस समय पर आज भी मुझे स्मरण है, बहुत सारे लोग पतंजलि की इस अभियान को, श्रद्धेय स्वामी जी का इस कार्य को लेकर के
बड़े प्रश्न उठाते रहे, विविध तरह के लोगों ने आक्षेप करने का प्रयास किया, पर वो लोग थे जब हमने पता किया तो पता चलता था सुबह उठ करके पहले प्राणायाम करे, योग करे, यानी बाबा के योग से ताकत पा करके बाबा को गाली दे दें। तो यदि आज पतंजलि की ओर उंगली भी कोई उठाता है तो पतंजलि की औषधियों को खा करके ताकत पा करके उंगली उठा रहा है, यह समझ लेना। कई बार आती है छोटी सी बात कि बोले आप लोगों की इमरजेंसी में तो एलोपैथिक में जाना पड़ता है। हमने कब कहा कि इमरजेंसी के लिए एलोपैथी का प्रयोग नहीं करना है, पर सगर्भ हम ये भी कह सकते हैं पतंजलि के परिसर में जहां लगभग आज के दिन में 4000 लोगों की हमारी आईपीडी चलती है, उसमें सैकड़ों एलोपैथिक के डॉक्टर्स हमेशा भर्ती रहते हैं। हमने तो नहीं कहा कि एलोपैथिक वाले योग और आयुर्वेद क्यों करते हैं। हम कह दे डंके की चोट पर आज पूरी देश के बड़े बड़े हॉस्पिटल के अंदर अब आयुर्वेद का अलग से डिवीजन भी खुल रहा है। हम कहें कि आयुर्वेद को क्यों खोल रहे हो, भाई आयुर्वेद के लिए क्यों तुम शुरू हो रहे हो, अब तुम योग की बात क्यों करने लगे। वो वही लोग हैं जिन्होंने पहले योग को लेकर के प्रश्न उठाने का काम किया था। तो इसीलिए मैं आपको जो आज कहना चाह रहा हूं कि जिस विधा में आप दीक्षित हो रहे हैं, जिस विधा में आप जुड़े हैं, उस विधा में अनादि काल से, हमको पता नहीं कब से, पर बहुत उसके अंदर सामर्थ्य, शक्ति और प्रभाव था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। हम कालजयी व्यवस्था के, कालातीत पद्धति के हम संवाहक हैं। काल के अंदर वो समाहित नहीं है, भूत भविष्य वर्तमान हमारे तुलना में है, पर हमारी पद्धति उससे परे है। यह बोध आपको होना चाहिए, यह विश्वास आपको होनी चाहिए। अब लोग कहते थे कि आयुर्वेदिक दवाई खा करके किडनी खराब होती है। हम लोगों ने लगभग लिवोग्रिड के ऊपर कम से कम 10 से ज्यादा हाई इंपैक्ट के रिसर्च जर्नल्स में अलग अलग पेपर छपा दिया कि किडनी, लीवर यदि ठीक हो सकती है, खराब लीवर तो वो आयुर्वेद से ही संभव है, बाकी दवाइयों से नहीं हो सकती। लोग किडनी को लेकर के बात उठाते थे। आपका जो रिनोग्रिड है ना, नाम सुना होगा आप लोगों ने, ये देखो रिनोग्रिड जो है हमारा, क्या ये +1 है, क्या ना उसका +1, ये रिसर्च जर्नल है, ये 4.5 इंपैक्ट का है। ये आज ही छप करके आई है रात को, तो आज गुड न्यूज मैं आपको दे रहा हूं, ये भी छाप दी हमने कि किडनी भी ठीक हम आयुर्वेद से ही कर सकते हैं। जो डायलिसिस के पेशेंट हैं, जिनका सीरम क्रिएटिनिन और यूरिया बढ़ा हुआ है, जिनकी किडनी में स्वेलिंग है, तो यह आयुर्वेद से संभव है। यदि हमको अपने ऊपर भरोसा ना हो तो दुनिया तुमको भरोसा नहीं दिला सकती है। ये ध्यान रखना, भरोसा अपने ऊपर करो और उस भरोसे को दुनिया तक पहुंचाने का जो है लक्ष्य निर्धारित करो। यह हमको करना है, यह हमारा लक्ष्य है, बड़ा दायित्व है, भगवान ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। और आज की इस धन्वंतरि जयंती के पावन अवसर पर, पूर्व संध्या पर, हम इसलिए यहाँ पर बैठ करके चर्चा कर रहे हैं, उन सभी शक्तियों को, महापुरुषों को, ऋषियों को साक्षी मान करके उनकी कसम आज खाओ, संकल्प लो कि जब तक आप सब यहाँ है ना, एक एक मेरा विद्यार्थी, छात्र और छात्र इस धरा पर है, कभी भी किसी तरह से आयुर्वेद के ऊपर आंच नहीं आने देंगे। इस संकल्प के साथ आप आगे बढ़ो। आप एक एक व्यक्ति, आप एक ऋषि हैं, एक ऋषिका हैं। प्राचीन काल में जिस तरह से हमारे यहाँ ऋषि भी होते थे, ऋषिकाएं भी होती थी, जिस तरह से पुरुष विद्वान होते थे, उसी तरह से बहनें भी विदुषियां होती थी। ये तो मध्यकाल के अंदर एक ऐसा अंधकार छाया जो है स्त्री शूद्रो नाधियताम तक लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि स्त्री और शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, धन्यवाद करो। ये संस्था भी उस ऋषि दयानंद की पावन परंपरा का ही संभाग है।
जिस ऋषि दयानंद ने अंग्रेजों के टाइम पर जब स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, उस समय पर सबसे पहले स्त्रियों के लिए जो विद्यालय खोलने का वकालत की, उन्होंने न केवल उसके लिए प्रोत्साहित किया, अपितु उनके शिष्यों ने इस पूरे देश के अंदर बहुत सारे महिला विद्यालयों की स्थापना करी, सबके लिए खोल दिया। आज हमारे यहाँ कई लोग देख करके ईर्ष्या करते हैं कि हमारे यहाँ हम जाति नहीं पूछते हैं सन्यासी बनाने के लिए, परंपरा नहीं पूछते हैं, सभी जाति के, सभी क्षेत्र के हमारे पास विदुषी संत और साध्वियां हैं, क्योंकि हम ज्ञान को पूछते हैं, सामर्थ्य को पूछते हैं। जब सामर्थ्य की पूजा होने लगेगी, दुनिया वैसे ही समृद्धि को प्राप्त होगी। तो हम संकुचित अवधारणा के लोग नहीं हैं, हम पूर्वाग्रही लोग नहीं हैं, पर जो प्राचीन ऋषियों का जो ज्ञान है, विज्ञान है, धरोहर है, ऋषियों की समृद्धि है, उस समृद्धि का संरक्षण करते हुए पूरे दुनिया में पहुंचाना हम सब का पुनीत पावन कर्तव्य है। यही हमारे लिए कल्याणकारी भी है, क्योंकि यदि ऋषियों की परंपरा जीवित रहे, ऋषियों की परंपरा की अभिवृद्धि हो, उसका विकास हो जाए, तो समझ लेना कि हमारा जीवन भी उसी में सुरक्षित है। आज संसार के अंदर हर जगह षड्यंत्र है, हर जगह किसी न किसी तरह से लोग आज अलग अलग तरह के मानवीय जीवन को कष्ट में डाल रहे हैं। कहीं औषधि, आज पूरी दुनिया भारत को, कब भारत डायबिटीज की कंट्री बनेगी, कभी हाइपरटेंशन का यह पूरा वो कंट्री बनेगा, कब हार्ट डिजीज का बनेगा, इसका वेट कर रहे हैं। कब हमारे पारिवारिक जन, हमारे देश के लिए लोग ठीक होंगे, इसकी कोई प्रतीक्षा नहीं कर रहा है। बड़ी बड़ी जो एमएनसीज हैं, जो ड्रग कंपनियां हैं, जिसको श्रद्धेय स्वामी जी ड्रग माफिया बोलते हैं ना, उनकी निगाहें गिद्ध की तरह से हैं कि कब डायबिटीज के जो है आप पेशेंट बने और कब वो दवाइयां डालें। वो ये इसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं कि कब हम ठीक हो जाएं और रोग मुक्त हो जाएं। यदि आप रोग मुक्त हो गए, देश रोग मुक्त हो गया, तो उनका तो व्यापार चौपट हो गया। तो वो हमारे पीड़ा पर उनका साम्राज्य खड़ा है, हमारे दुख और रोग पर उनका साम्राज्य खड़ा है। ऐसे साम्राज्य को हमें ध्वस्त करना है, खड़ा नहीं होना देना है। ये योग से और आयुर्वेद से ही संभव है कि प्रतिदिन दैनंदिन जीवन में आयुर्वेद आज हमें कहते हुए प्रसन्नता है। बहुत सारे यहाँ पर हमारे विद्यार्थी हैं, आप लोगों को शायद पता ना हो, ये जितने भी हमारे प्रोफेसर बैठे हैं, सामने भी बैठे हैं, आयुर्वेद में आंवले का क्या क्या प्रयोग होता था पहले। भाई त्रिफले में आंवला और च्यवनप्राश में आंवला, दो जगह तो आंवले का आपको पता ही है। तीसरा आंवला आमल की रसायन या आमल की चूर्ण, 4-5 तो पता था तुमको। बाकी देखो तो मुरब्बा खाते थे, अचार भी खा लेते थे आंवले का, और थोड़े बहुत जो है परंतु आंवला कैंडी भी हमने शुरू करी। आंवला रस की परंपरा, आंवला रस का प्रयोग, ये बैठे कभी कोई, हाँ कोई वैद्य घर में बता देता हो कि भाई आंवले का रस निकाल करके आंख में डाल ले और आंवला, पर डेली आंवला रस करके निकाल करके पी, ये परंपरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह श्रद्धेय स्वामी जी हम और पतंजलि की ही उपज है कि आंवले का स्वरस निकाल करके स्वरस को प्रतिदिन पीने की जो परंपरा। एलोवेरा का पता है आपको, आयुर्वेद में यदि आप ढूंढोगे तो प्रतिदिन एलोवेरा जूस की भी कोई परंपरा नहीं है। और विदेशी कंपनी लगभग, आज से मुझे स्मरण है, ये बात है 2004-5 की, आचार्य जी 1300 रुपये लीटर था एलोवेरा जूस, मुझे आज भी याद है। जब हमने देखा देश का एलोवेरा की पत्तियां किसानों से 5-7 रुपए किलो खरीदते थे, उसका निकाल करके प्रोसेस करके जूस बनाते थे,
और 1300 रुपए किलो जूस बेचते थे। उसी टाइम पर पतंजलि ने सबसे पहले एलोवेरा जूस शुरू किया। मुझे स्मरण है उस समय हमने 150 रुपया लीटर रखा था एलोवेरा जूस। तो वो 1300 रुपया वाले घटते घटते 250-300 में आ गए। हम तो 150 से 200 हमको करना पड़ा है, शायद अभी 200 रुपया लीटर है, और पर वो 1300 वालों का भी अता पता नहीं है। और हमको ये कहते हुए प्रसन्नता है कि आज कम से कम देश के अंदर सैकड़ों फार्मेसियां एलोवेरा जूस बेचती हैं, और जिसके कारण से आज हमारे हजारों लाखों किसान भाई बहनों के जीवन में समृद्धि है। आंवला की भी यही कहानी है। आज आंवले कितनी कंपनियां बेच रही हैं, पर आपको यह बोध होना चाहिए कि आयुर्वेद के सामर्थ्य को जागृत करने का जो अभियान है, आप जहां पर बैठे हुए हैं, यह वह संस्था है, यह वह स्थान है जहां से आयुर्वेद को पुनर्जीवित करने का, पुनर्जागृत करने का बड़ा कार्य हुआ है। तो इसीलिए यहाँ से जितना आप सीख सकते हैं, जान सकते हैं, पा सकते हैं, प्रयास करिए। अनेक विध रूप में श्रद्धेय स्वामी जी के प्रयास से, आशीर्वाद से, चाहे वो रिसर्च का हो, रिसर्च लेखन का हो, डॉक्यूमेंटेशन का हो, पेशेंट्स का, रोगियों को ठीक करने का हो, हर तरह से आयुर्वेद को सर्वांगीण रूप से, सर्वविध रूप में, सर्वव्यापी, विश्वव्यापी बनाने का महान अभियान और कार्य पतंजलि से चल रहा है। तो आप सबको हमारी इस रूप में भी देखो, मंगल कामनाएं तो हैं, शुभ कामनाएं तो हैं। जब हम बड़े बनते हैं या बड़ी संस्था के साथ जुड़ते हैं तो हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। तो अन्य वैद्यों की तुलना में, अन्य प्राध्यापकों की तुलना में, अन्य विद्यार्थियों की तुलना में आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा है। आज उसको आप अनुभव करें, महसूस करें और संकल्पित हों कि आयुर्वेद को आगे बढ़ाने के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। और जो अनावश्यक जो प्रश्न उठाते हैं, क्वेश्चन करते हैं, उनको अपने कार्यों से, आयुर्वेद के सामर्थ्य से मुंह तोड़ हम जवाब भी देंगे। क्योंकि एक बात मैं उस दिन कह रहा था, हमारे प्रोफेसर गणों की मीटिंग हुई थी, आज बच्चे बैठे हो, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर पतंजलि का यह परिसर अब ये इंटीग्रेटेड मेडिसिन सिस्टम का भी ये सबसे बड़ा सेंटर बनने वाला है। यहाँ पर हम पूरा रेडियोलॉजी से लेकर के, इमरजेंसी से लेकर के सारी व्यवस्थाएं शुरू करने वाले हैं। क्योंकि यदि हमने नहीं करी, सुन लो एक बार, आज मैं पूरे जोर के साथ कहना चाहता हूँ, यदि हमने ये नहीं किया तो आयुर्वेद को, आप क्या सोचते हैं, आप खुश होते रहो कि एम्स में आयुर्वेदिक का एक डिवीजन खुल गया। खुशी की बात नहीं है ये कोई प्रसन्नता की बात नहीं है। बड़े बड़े हॉस्पिटलों के अंदर बोले मेदांत का अंदर एक आयुर्वेद का डिवीजन खुल गया, आपको प्रसन्नता होती होगी ना कि आयुर्वेद बढ़ रहा है। पर सावधान हो जाओ, मैं आज पहली बार सामूहिक रूप से इस बात को कह रहा हूं, आयुर्वेद नहीं बढ़ रहा है। आयुर्वेद की आभा और ऊर्जा जिस तरह से लोगों के दिल और दिमाग में छा गया है, उसको वो बढ़ाने का अभियान नहीं है, रोकने का अभियान है। कि वहां पर एक कमरे में, एक कोने में आयुर्वेद बना करके जो 99% जो एलोपैथी बिक रहा है, वहां कह दे तुम्हारा आयुर्वेद भी तो यहाँ पर है ना, पर उस गोली से ठीक नहीं होता है, इसलिए इधर आ जाओ। इसको सिर्फ अपनी दुकान को चलाने के लिए आयुर्वेद है, आयुर्वेद को बढ़ाने के लिए आयुर्वेद नहीं है। यदि आप इसको ना समझ पाए तो बहुत विलंब हो जाएगा, क्योंकि लोगों को यह नहीं पता है आयुर्वेद में कितना सामर्थ्य है। हॉस्पिटल में जाने वालों को तो यह पता है कि आयुर्वेद विभाग भी तो यहाँ था ना, शायद इसकी वजह से नहीं ठीक होता हो, इसलिए मुझे बाकी चीजें दी जा रही है, इसके लिए खोली गई है। तो इसको भी समझना होगा, क्योंकि कोई आयुर्वेद के ऊपर भक्ति भाव दिखा करके, आयुर्वेद के लिए उनकी दृष्टि नहीं है। वो तो चाहते हैं कि आयुर्वेद आगे उठे ही नहीं। तो कभी कभी किसी को गिराना हो तो कभी उसकी प्रशंसा से भी गिराया जाता है। तो वह उपाय है ये। तो इसलिए सावधान हो जाओ, सजग हो जाओ। कहीं प्रत्यक्ष में, कहीं परोक्ष में, कहीं सामने से, कहीं पीछे से षड्यंत्र तो आयुर्वेद को घटाने का हो रहा है। उन एलोपैथिक हॉस्पिटल में जो आयुर्वेद दवाइयां जाकर के देखो क्या रखा हुआ है, क्या दवाइयां दी जा रही हैं, देने वाला का सामर्थ्य क्या है, ये देखने की आवश्यकता है, विचार करने की आवश्यकता है। तो आयुर्वेद की इस बदनामी को, आयुर्वेद को बदनाम करने का इस षड्यंत्र को यदि कोई रोक सकता है
तो मैं निर्विवाद रूप से कह सकता हूं सिर्फ पतंजलि के द्वारा ही रोका जा सकता है। बाकी तो जो है वो हैं भीड़ के पार्ट हैं। वो गिलोय को लेकर के कितना प्रश्न चिन्ह उठाया गया। मैंने भारत सरकार में आयुष मंत्रालय से लेकर के सबको फोन किया। मैंने कहा जवाब दे दो, ये षड्यंत्र है। गिलोय से लीवर खराब होता है, क्योंकि गिलोय पूरी दुनिया जान चुकी है कि एक अच्छी औषधि है, कोरोना में भी बचाया है, सब खा सकते हैं, सब पी सकते हैं, क्योंकि डेली गिलोय पीने वालों की संख्या इस देश में करोड़ों की संख्या हो गई थी। उनके ग्राहक कम हो गए। उन्होंने देखा कि एक झटके में अरबों खरबों का बिजनेस ठप हो गया। तो बिजनेस कैसे चालू करें? अरे जिसको खा करके ठीक हो रहे हैं उसी को कंडम कर दो। जो खा रहे हो तो जहर है, खतरनाक है, तुम्हारा लीवर खराब हो जाएगा। तो फिर लोग भाग जाएंगे, भागेंगे तो फिर बीमार होंगे, बीमार होंगे तो उनको ग्राहक मिलेगा। तो बन गया, षड्यंत्र हो गया। देश के लोगों को तो समझ में आती नहीं। लोगों को लगेगा कि रिसर्च पेपर में छपा है मीन्स कुछ तो होता होगा। तो कुछ मतलब जब शंका हो जाए तो अपना बाप भी बाप नहीं लगता। बच्चों, तुम माँ के ऊपर शंका करनी शुरू कर दो। ये मेरी माँ है कि कहीं से मेरे को उठा करके लेके आई थी? 2-4 बार करके देखना घर जा करके। 5-7 दिन के बाद जरूर लगेगा शायद कहीं से लेके तो नहीं थी, जिस दिन डांटेगी। तो जब चीजों को, सही चीज को भी तुम्हें यह कह दिया जाए ये तो गलत है, ये तो गलत है। मुझे याद है, ये बैठे हैं प्रोफेसर लोग, मेरे पास आयुर्वेद के बहुत सारे वैद्य चिकित्सक, जब हम कनखल में, क्योंकि हरिद्वार भूमि पहले से 2-2 आयुर्वेदिक कॉलेज हैं, तो प्रोफेसर और डॉक्टर्स बहुत सारे दवाई लेने के लिए हमारे पास भी आते थे। तो मैं कुछ भस्म लिख देता था तो कहते थे आचार्य जी बिना भस्म वाली दवाई दे दो। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा आप रोगियों को भस्म नहीं लिखते हो? तो यानी रोगियों को तो भस्म लिखते थे पर अपने आप दहशत के मारे नहीं खाते थे, कहीं लीवर किडनी खराब तो नहीं होती। यानी ये हालत तो आयुर्वेद वालों की थी। ये तो मैंने देखा है, हमने अनुभव किया है। तो आज जो समय है, फिर उसी रिसर्च जर्नल में हमने छपाया कि लीवर ठीक होता है गिलोय से, लीवर खराब नहीं होता। ये उनको छापना पड़ा कि लीवर खराब नहीं होती है, इससे उनको छापना पड़ा। ये काम भी पतंजलि ही कर रहा है। तो आज पूरी दुनिया में डॉक्टर अनुराग जी इधर बैठे हैं, पूरी टीम लगी हुई है। तो इस कार्य को जब रिसर्च हमारे लैब को देखते हैं, लोग कहते हैं ऐसा लैब तो हमने विदेशों में भी नहीं देखा। मतलब विदेशियों ने ठेका ले रखा है अच्छा काम करने का, हम अच्छा नहीं कर सकते हैं, बढ़िया नहीं कर सकते हैं? तो कर सकते हैं। हमारी आत्मविश्वास को, हमारे सामर्थ्य को इतना कुंठित कर दिया गया है, हमको लगता हम क्या कर पाएंगे। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, देखो पुरुषार्थ का कोई विकल्प नहीं है। यदि आप अत्यंत पुरुषार्थी बन करके आगे बढ़ते हैं तो फिर आप जो कर पाएंगे दुनिया कोई नहीं कर पाएगी। डॉक्टर अब्दुल कलाम के शब्दों को बहुत सारे लोग उसको सुनाते रहते हैं, बोलते रहते हैं। सच में ये बड़ी बात है, क्योंकि लोग जो है ना सोते सोते स्वप्न देखते हैं, पर जिस दिन तुमने ऐसा स्वप्न देखना शुरू कर दिया कि रात को सोने ना दे, तो समझ लेना कि तुम सही मार्ग पर हो। बड़े बड़े स्वप्न देखने वाले तो दुनिया है, पर ऐसा स्वप्न देखो कि रात भी नींद भी बेचैन हो जाए, तुम अपने स्वप्न को पूरा करने के लिए सजग और जागरूक हो। तो मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं और आप सबको बहुत मंगल कामना। हाँ, तो ये कुछ ये कुछ बच्चों का इनाम वितरण करना है, ये दे करके, क्योंकि हमको जाना है। और आज और आपको बता देता हूँ एक और समाचार। आपने सुना होगा कुछ दिन पहले नेपाल में बहुत भयानक भूकंप आया, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान गई और बहुत बड़ी क्षति हुई है। तो यहाँ से भारत सरकार ने भी कुछ सहयोग राशि, सहयोग सामान वहाँ भिजवाया था। तो पतंजलि भी उस दिन के बाद तैयारी भेजने का तैयारी कर रही थी। और आज हमें कहते हुए प्रसन्नता है कि लगभग 7 ट्रकों में पूरा हमने 2000 से ज़्यादा परिवारों के लिए 1 करोड़ से ज़्यादा का सामान आज हम पैक करके यहाँ से अभी ट्रक भी रवाना करने वाले हैं। श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में हमारी एक पूरी टीम वहाँ पर सर्वे कर रही है, वहाँ सेवा कर रही है और वहाँ पर कम से कम 4-5 स्थानों पर भोजन पका करके भोजन भी वितरण कर रहे हैं, वहाँ खिला रहे हैं। तो पतंजलि जहाँ भी आपदा आती है, और केदारनाथ आपदा आई, आपको पता होगा कि पतंजलि ही एक ऐसी संस्था थी जिसने बड़ा एक पूरा गुरुकुली बना करके वहाँ खड़ा कर दिया। आज वहाँ के बच्चे यहाँ विश्वविद्यालय में भी पढ़ रहे हैं हमारे पास। तो हम जहाँ भी जितना, अभी लोगों को पता नहीं है मणिपुर के हाल को लेकर के, वहाँ की स्थिति क्या हालत है। मैं इतना ही बता देना चाहता हूँ, ज़्यादा बताना शायद प्रासंगिक नहीं होगा,
तो मैं इतना बता देना चाहता हूं कि वहां पर जो राहत शिविरों में रह रहे हैं उनकी हालत ठीक नहीं है। पतंजलि ही ऐसा था, अभी करीबन हमने 60-70 लाख रुपए का सामान उनके बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए अभी 10 दिन पहले भेजा। तो कल परसों मीडिया के कुछ भाई बैठे थे, बोले आप लोग इतना बड़े बड़े काम करते हो, बोले मीडिया में चर्चा नहीं होती है। मैंने कहा देखो, कर्म की ध्वनि जो है ना वह गूंजे कम पर वो स्थायी होती है, इसलिए हम कर्म की ध्वनि को गुंजाने के लिए लगे रहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। आपकी जो प्रिय संस्था है वह अहरनिश पूरे देश के लिए, लोगों के लिए, लोगों के कल्याण के लिए लगी हुई है, और हम चारों ओर जहाँ भी बन पाता है उस सेवा कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं श्रीदेव स्वामी जी के नेतृत्व में। तो इन बच्चों को बुलाइए जी। धन्यवाद आचार्य जी, हम आपके आशीर्वचनों से कृतार्थ हुए। पतंजलि महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने समस्त उत्तराखंड में पतंजलि संस्थान को वार्षिक परीक्षाओं में अग्रणी किया है। इस वर्ष 2019 बैच से रिया गर्ग ने 82.57% प्राप्त कर संपूर्ण विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है तथा बुला लो राजा बेटा कहाँ है? विगत वर्ष 2019 बैच से देवांश सिंह राजपूत 80% से संपूर्ण विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। देवांश सिंह राजपूत यूनिवर्सिटी रैंक 3rd, क्लास रैंक 2nd 80%। प्रीति बुगाना क्लास रैंक 3rd 77.9%। 20 बैच से रैंक 1st ज्योति शर्मा 76.6%। दिव्या क्लास रैंक 2nd 75.6%। याशिका सैनी क्लास रैंक 3rd 73.2%। अरे छोरो, एक ने नाक बचा दी तुम्हारी। हाँ, तुम हमेशा ही पीछे क्यों रहते हो? ए जवानों, थोड़ा सा परिश्रम करो, ठीक है बेटा? चलो। ओम श्रुभ्यो भ्यो नमः।